मंच सादर जय जिनेन्द्र। जिसके द्वारा हुए स्वयंभू हे प्रभु आदिनाथ भगवान, निर्मल लोक प्रसिद्ध ज्ञानमय वंदनीय वह केवल ज्ञान। स्वपर प्रकाशक ओम भूर्भुवः आदि मंत्र के मनन स्वरूप, ज्ञायक प्रतिभासक न मात्र चित्त, अचित स्वरूप प्रकाशक रूप। सर्वज्ञ सिद्धि दर्शन शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आचार्यों की भाषा में बात करें तो सभी दार्शनिक, आध्यात्मिक और न्यायिक आचार्यों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इस पर अपनी कलम चलाई है। और वास्तव में सर्वज्ञता तो या सर्वज्ञ भगवान धर्म के मूल हैं। इनके श्रद्धान ज्ञान के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। फिर भी हमें ऐसा लग सकता है कि ये विषय आप हमें क्यों बता रहे हो, ये तो दर्शन शास्त्र का विषय हो गया, न्याय शास्त्र का विषय हो गया। पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विचार किया जाए तो सर्वज्ञता हर जीव का स्वभाव है, और जो सर्वज्ञता को समझता है वो वास्तव में किसी अन्य को नहीं समझ रहा है, वो अपने ही आत्म स्वभाव को समझ रहे हैं। और जो सर्वज्ञता को नहीं जानते हैं वो अपने आत्म स्वभाव को भी नहीं जानते हैं। कोई प्रमाण है आपका इसके पास? हाँ, प्रवचन सार जी ग्रंथ की शुरुआत की 80 गाथाएं इसी बात का प्रमाण है। जब अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात कही तो उसके पहले सर्वज्ञता की बहुत विवेचना आचार्य कुंद देव ने स्वयं वहां पर की है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सभी ग्रंथों में लगभग लगभग सभी अनुयोगों में आपको सर्वज्ञता का पुट मिलेगा। पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी ओर प्रकाश डाला। पर यहाँ हम जो बात करेंगे वो मूल रूप से न्याय ग्रंथों के आधार से बात करेंगे। न्याय ग्रंथों में तो मूल ग्रंथ ही लिख दिए गए सर्वज्ञ सिद्धि के ऊपर। आचार्य अनंत वीर ने लघु सर्वज्ञ सिद्धि और बृहत सर्वज्ञ सिद्धि नाम के ग्रंथ लिखे। और जब न्याय की बात की जाए तब आचार्य समंत्र भद्रदेव, आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी जी का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो मूल रूप से ये विषय आया कहाँ है, तो तत्वार सूत्र के मंगलाचरण के रूप में, उसके बाद आप्त मीमांसा से लेकर अष्टसती, अष्ट सहस्त्री, इनमें विवेचना बहुत विस्तार से सर्वज्ञ सिद्धि की आई है। और जब भी कभी हम सर्वज्ञ सिद्धि की बात करते हैं तो उसके दो महत्वपूर्ण सोपान हैं। एक है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो इन दो स्तरों में, ये दो सोपानों में हम क्या बात करते हैं, पहले में तो उन लोगों की बात आएगी जो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली सर्वज्ञ हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसमें आधी दुनिया तो हमारे समर्थन में होती है, क्योंकि बहुत सारे मत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे मत में सर्वज्ञ हैं, तो वो तो इससे आउट ऑफ द स्कोप हो जाते हैं। सिर्फ अब वो लोग रह गए जो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि सर्वज्ञ हो सकते हैं या नहीं। उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम को, उनकी उनके अज्ञान को सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में दूर किया जाता है। और फिर जो आप्ताभिमान से दग्ध होकर अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं और वास्तविकता में सर्वज्ञ नहीं है, उनके अज्ञान का निवारण विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में किया जाएगा। तो कहीं कोई हमारे मन में ये शंका बैठी होवे कि पता नहीं, अब कह दिया सर्वज्ञ बोलते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी बोलते हैं तो होते होंगे, बट हमको समझ नहीं आता कि टेक्निकली ऐसा कोई सर्वज्ञ हो भी सकते हैं या नहीं। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, लूसी नाम की एक मूवी बनी थी, उसमें ज्ञान का मैक्सिमाइजेशन कितना हो सकता है, हालांकि वो सब अ, सिर्फ एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ सर्वज्ञ हो सकते हैं, और हम जो अभी ज्ञान का उघाड़ है उससे भी ज्यादा हो सकता है और एक मैक्सिमाइजेशन उसका हो सकता है। ये रेफरेंस आप वहां से एक बार देख सकते हैं। तो जब हम सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आचार्य देव ने इसकी चर्चा की है। सबसे पहला पॉइंट है कि आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है क्योंकि उसका स्वभाव जानना है। और दूसरा तर्क दिया कि स्वभाव में सीमा नहीं होती। जैसे अग्नि है, वो सबको जलाती है, जल सबको गीला करता है। ऐसे ही सामने जो पदार्थ हैं उनमें जानने में आने की ताकत है और इधर आत्मा जानने के लिए तैयार है। तो जब आत्मा का स्वभाव जानना है तो शुद्ध स्थिति में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बचेगा जो आत्मा के जानने में नहीं आए। तो ये एक पहला तर्क इसमें रखा। और
प्रत्यक्ष भी हम विचार करें तो हमें सभी पदार्थों के अंदर जो गेयत्वपना है वो स्वयं भी अनुभव में आता है। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता भी नहीं है। अनुमान से भी पदार्थों को जाना जाता है और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हेतु दिया गया कि जो सभी पदार्थ अनुमान ज्ञान के विषय होते हैं, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी अवश्य होते ही होते हैं। यहाँ अनुमान शब्द को भी अनुमान ज्ञान को समझ लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ अनुमान का मतलब अंदाज़, अटकलें या अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। ये अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान का विषय है, परोक्ष प्रमाण है। इसलिए उसको प्रत्यक्ष से भिन्न रखा। अदरवाइज़ अनुमान ज्ञान भी सम्यक है और जहाँ अ, साध्य के माध्यम से साधन के माध्यम से साध्य की सिद्धि की जाती है, वो भी एकदम सम्यकपना है, इसमें कोई अटकलें नहीं हैं। इसलिए यहाँ न्याय के अनुमान को अपन बहुत अच्छी तरह से समझ लेवें। इसके लिए मूल कारिका जो आप्तमीमांसा जी ग्रंथ में आई है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अन्मेयत्वाग्न्य अज्ञारिति इति सर्वज्ञ संस्थिति। तो उसमें जो पदार्थ 3 तरीके के पदार्थ हैं जो अनुमान के विषय बनते हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। जो पदार्थ इंद्रिय गम्य नहीं हैं, उनको सूक्ष्म कहा, जो काल से दूर हैं, उन्हें अंतरित कहा और जो क्षेत्र से दूर हैं, उन्हें दूरवर्ती पदार्थ कहा। काल से दूर राम-रावण इत्यादि, क्षेत्र से दूर सुमेरु पर्वत इत्यादि और सूक्ष्म पदार्थ किन्हें कहा, मान लीजिए ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को भी जितना छोटे से छोटा भी हम इसका भाग करते जाएँगे, तो एक भाग ऐसा अल्टीमेटली निकल के आएगा जो हमारे इंद्रियों द्वारा हमें दिखाई नहीं देगा। तो उस पदार्थ की भी बात जब की जाएगी, तो उसको कहा जाएगा सूक्ष्म। तो जब ये पेंसिल है, तो ऑब्वियसली हम इस अनुमान से जान रहे हैं कि इसके सूक्ष्म परमाणु भी हैं। और वो सूक्ष्म परमाणु किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य हैं। इस तरीके से अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि की। दूसरा एक और हेतु दिया कि सर्वज्ञता के बाधक तत्व दुनिया में कौन से हैं? तो 2 ही बाधक तत्व हैं, अज्ञान अर्थात आवरण, रागादि अर्थात दोष। और अज्ञान और आवरण की जो हम आवरण और दोष की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें अतिशायनपना पाया जाता है, इसमें हीनाधिकपना पाया जाता है। आज हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों का राग एक जैसा नहीं है, 10 लोगों का ज्ञान एक जैसा नहीं है, उनमें हीनाधिकपना पाया जाता है और अ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को साथ में लेकर ये कहा गया कि जैसे इनमें हीनाधिकता संभव है, ऐसे ही कोई ऐसा भी पुरुष हो सकता है, जिसमें ये संपूर्ण रूप से अज्ञान और दोष का निवारण हो गया हो। उदाहरण दिया किट्टी कालिमा से संयुक्त सोने का, उसको 16 ताव की अग्नि के द्वारा क्रमशः शुद्ध किया गया, वैसे ही आत्मा भी उचित साधना के द्वारा शनैः-शनैः इन आवरण और दोषों को नष्ट कर सकता है और जिसके ये नष्ट हो जाते हैं वही सर्वज्ञ है। इसके लिए मूल क्या कहा, दोषावरणयोर्हानि निःशेषास्ति शायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्ष्या। तो ये बहिर और अंतर्मल का क्षय संभव है, इस अपेक्षा से सामान्य सर्वज्ञ की सिद्धि का दूसरा बिंदु हुआ। तीसरे बिंदु में सर्वज्ञ होने में कोई बाधक प्रमाण हमें लेकर आओ, ये बात आचार्य देव ने कही। तो उसने कहा कि यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये तो प्रत्यक्ष से बाधक हो गया। तो बोला ये तो हम भी मानते हैं कि अभी कोई दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप बोलते हो कि सर्वज्ञ होते ही नहीं हैं, तो ये बताओ कि इस देश काल में नहीं होते या कभी नहीं होते, कहीं नहीं होते? तो उत्तर दिया, अगर कहोगे कि इस देश काल में नहीं होते तो हम भी ये मानते हैं और अगर आप कहते हो कि इस देश काल में छोड़ो अन्य देश काल में भी नहीं होते हैं, तो फिर आप ही सर्वज्ञ ठहरे। तो इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इसमें कोई बाधा नहीं आती है और आचार्य देव ने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की। इसके बाद विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करने का जब प्रसंग बना, तब बात ये आती है कि ठीक है, टेक्निकली कह लो, थ्योरेटिकली कह लो, हाँ, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, पर होता तो कोई है नहीं, हमें तो कोई दिखाई देता नहीं है और हो भी नहीं सकता। किताबों में होता होगा, तो नहीं भैया, किताबों में नहीं, ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में सर्वज्ञ होते हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। उस बात को कहते हुए कहा कि सत्वमेवाशि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक्
अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। उसके लिए क्या हेतु दिया कि अरहंत ही सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं, और कपिलादि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वे निर्दोष नहीं है। इस निर्दोषता का क्या लक्षण है? क्योंकि आपके वचन युक्ति शास्त्र से अबाधित हैं, इसलिए आप निर्दोष हैं, और इस निर्दोषता के आधार से अरहंत भगवान को अ, सर्वज्ञ सिद्ध किया। ये हुई विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। इसके लिए मैं न्याय दीपिका जी ग्रंथ के आधार से बात आपके सामने रख रहा हूँ। अरहंत के द्वारा कहा हुआ कथन मोक्ष और मोक्ष मार्ग से प्रमाण सिद्ध होता है। अरहंत भगवान के द्वारा किया गया कथन संसार और संसार का कारण प्रमाण से सिद्ध होता है। अरहंत भगवान के द्वारा किया गया कथन अनेक धर्मात्मक चेतन तत्व और अनेक धर्मात्मक अचेतन तत्व प्रमाण से सिद्ध होता है। इसलिए अरहंत ही यथार्थ प्रवक्ता हैं, और यथार्थ प्रवक्ता होने से अरहंत दोष रहित हैं, और दोष रहित होने से वे ही सर्वज्ञ हैं। ये सिद्धि की। अब अगली शंका खड़ी हो सकती है, आप तो कह रहे हो कि अरहंत सिद्ध हैं, अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। हम कहते हैं कि कंप्यूटर भी सर्वज्ञ हो सकता है, कपिलादि भी सर्वज्ञ हो सकते हैं, बौद्ध भी सर्वज्ञ हो सकते हैं। तो फिर क्या कहा कि भैया कंप्यूटर, रोबो, गूगल, ये सब इनमें स्वसंवेदनपना नहीं है, और उनमें ज्ञान गुण की त्रिकालवर्ती उपादान शक्ति नहीं है, और ज्ञान पर्याय रूप क्षणिक उपादान शक्ति भी नहीं है। इसलिए पूर्व में न्याय ग्रंथों में जहाँ ये बात हो गई है, वहां से ये सिद्ध हो गया कि कंप्यूटर में किसी भी तरीके से सर्वज्ञता संभव नहीं है। अब बात करते हैं कपिलादि की। तो कपिलादि जो हमने अभी बात कही थी ना, उनके अंदर उनके वचन युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैं, इसलिए वो निर्दोष हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हो सकते हैं। इसी फॉर्मूला को लगाया कि कपिलादि ने जो जाना था वही उनके वचनों में आया, बौद्धियों ने जो जाना था वही उनके वचनों में आया, इत्यादि इत्यादि रूप से सभी मतों को शामिल किया। और चूंकि उनके वचन वस्तु स्वरूप से विरोधी हैं, आगम से विरुद्ध हैं, उनके वचनों में मोक्षादि तत्व और आनंद तत्व की सर्वथा एकांत से व्याख्या दिखाई देती है, और प्रमाण से बाधा आती है। इस वजह से इनमें सर्वज्ञता का व्यवहार संभव इनमें सर्वज्ञता की पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र निर्दोष अरहंत परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हो सकते हैं, हमारे आदर्श हैं, और हम उनके ही शासन काल में अ, जी रहे हैं, और उनके ही शासन काल में निरंतर सुख प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा निर्दोष सर्वज्ञ भगवान होते हैं, उनकी श्रद्धा करके उनका शासन जयवंत वर्ते, बाह्य में जयवंत वर्ते, हमारी परिणति में जयवंत वर्ते। और हमारी परिणति में जयवंत वर्तने का एक ही पैरामीटर है कि हमें सर्वज्ञता की श्रद्धा हो जाए, अपने उसी सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा हो जाए, और वो सर्वज्ञ स्वभाव की श्रद्धा का ही से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। उसकी उसी भावना को भाते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से। जय सर्वज्ञ शासन, यही भाव अवचिन्न रहता है मन में, जयवंत सर्वज्ञ शासन। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भैया। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन। आगे बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया कि सर्वज्ञ कैसे होते हैं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, बहुत सारे न्याय ग्रंथों का आधार दिया आपने। और सर्वज्ञ कौन है और अरहंत है और वही पूज्य है आपने बताया। और वैसे भी प्रमेयत्व गुण है सभी द्रव्यों में, तो फिर कोई ना कोई सर्वज्ञ तो होना ही चाहिए। बहुत सारे तर्कों के माध्यम से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना अच्छे से स्पष्ट किया है भाई अनुभव जी ने, कुछ बात रहती नहीं है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, अनेक तर्कों का हवाला देख करके दीपिका की चर्चा हो, आप्त मीमांसा की चर्चा हो, तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही कि स्वभाव है जानना और स्वभाव में सीमा नहीं होती, इसलिए भी सर्वज्ञ
होने चाहिए। जो अनुमान के विषय हों, वे प्रत्यक्ष के विषय होने ही चाहिए। और दोषावरण और हानि की जो बात कही, बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। किसी को कोई प्रश्न हो तो ज़रूर सामने रखें, बाकी तो कोई और विषय है नहीं कहने का। मौसा जी, आप कुछ बोलेंगे? मौसा जी, अनम्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। आजकल का सर्वज्ञ माना जाने वाला गूगल भी बड़ी हेल्प करता है हमारी। मैंने सर्वज्ञ सिद्धि शब्द टाइप किया, तो मुझे दादा से लेकर अभय ताऊ जी से लेकर विसागर जी जी से लेकर भाई साहब संजीव जी भाई साहब से लेकर बहुत सारे विद्वानों के सारे रेफरेंस, लेक्चर, लेख मिल गए। तो ये भी एक मैं आपके सामने ये कहूँगा, किसी भी तरीके से इसमें कोई शंका रह जाती होवे, तो वापस से आप उनको रेफ़र कर लीजिए। बहुत डिटेल में, बहुत सारे तर्कों के माध्यम से ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको आज के समय में उपलब्ध है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे पास ये सारे विद्वान अब इतने सहजता से उपलब्ध हैं कि हम जितना चाहें उतना अपना स्वाध्याय पढ़ा सकते हैं और आत्म कल्याण कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।